सो वेलकम टू IT Academics। टुडेज टॉपिक इज एलोंगेशन ऑफ बार। एक बार में हम लोग किस तरीके से एलोंगेशन कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि अकॉर्डिंग टू हुक्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड दैट सेज फ्रॉम दैट रिलेशन वी नो डेल्टा इज इक्वल टू पी एल ओवर ए ई। ओके, डिफॉर्मेशन इन बार विल बी इक्वल टू पी एल ओवर ए ई। ओके, सो दिस इज द बेसिक रिलेशन वी आर गोइंग टू यूज। तो मैं सबसे पहले पहला केस लेता हूँ, केस नंबर 1। सो मैं यहाँ पे केस फर्स्ट दूंगा। तो अगर केस फर्स्ट है इट मीन्स एक सिंगल रॉड है और उस पर कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा है। सपोज पी फोर्स है, ये पी फोर्स इस पूरी बॉडी में पास हो रहा है एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए और इसकी लेंथ है एल and the modulus of velocity of this body is E. So I can write here delta is equal to PL over AE is the relation for this. Suppose case second, if two bar are connected or three, I am going to take 3 bar. So suppose single force P is again passing from this bar. So now we have to calculate delta of whole body or total deformation. So I can write here net delta will be equal to delta 1 plus delta 2 plus delta 3 for 3 body, for 1 for 2, 1 2 3 are the suffix for this bar assembly. So like so I can write here P जो है हर बॉडी में कॉमन रहेगा। जनरली जो फोर्स होता है वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है। तो यहाँ से अगर आप किसी भी कोई भी सेक्शन कंसीडर करोगे उस पर पास होने वाला फोर्स P ही होगा। सो P1 मैं बोलूँ या फिर P कॉमन रहेगा। तो मैं अगर स्टैंडर्ड रिलेशन डेल्टा 1 के लिए लिखूँ तो P1 L1 ओवर A1 E1 प्लस P2 L2 A2 E2 प्लस P3 L3 A3 E3। इस तरीके से ये स्टैंडर्ड रिलेशन आ चुका है। यहाँ पे L1 जो है इंडिविजुअल मेंबर का लेंथ होगा L1 L2 L3। एरिया ये रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्किल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। तो वो एरिया रहेगा A1 A2 एंड A3। ओके, तो ये फॉर्मूला बना इस टाइप की असेंबली के लिए P1 L1 A1 E1। अब मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी अगर वेरी कर रहा है तो यहाँ पे E1 E2 और E3 हो जाएगा। करेक्ट। अगर मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी वेरी नहीं कर रहा है और एक ही फोर्स पास हो रहा है तो अभी ये जो कंडीशन है हमारे पास, इसमें हमारे पास में इस केस में है P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। तो P1 P2 P3 है, एक ही फोर्स पूरी असेंबली से पास हो रहा है। सो आई कैन राइट हियर P, मैं कॉमन ले लिया P पूरे रिलेशन से एंड E भी कॉमन आ जाएगा अगर आपका मटेरियल सेम है। सो यहाँ पे बचेगा L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3। ये रिलेशन आपके पास में स्टैंडर्ड रिलेशन आ गया इस केस के लिए। ये होगा टोटल डेल्टा, नेट डेल्टा जिसको बोलेंगे हम लोग, लाइक दिस। अब अगर केस 3 लेते हैं हम लोग, केस नंबर 3, तो केस 3 में आपका हो सकता है कि आपका जो फोर्स है वो भी चेंज हो रहा हो। इट मीन्स अगर यहाँ पे 2 बॉडी है तो यहाँ पे सपोज P1 फोर्स है और इस पे P2 फोर्स है एंड यहाँ P3 फोर्स लग रहा है। ये दोनों असेंबली पे कुछ इस तरीके से। तो इसका रिलेशन क्या होगा, लेट्स से इस असेंबली को सफिक्स A लिख रहे हैं और यहाँ पे B लिख रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो फोर्स आपको नेट फोर्स निकालना पड़ेगा इस असेंबली में कितना होगा और यहाँ पे भी कैलकुलेट करना होगा। तो लेट्स से द फोर्स इन दिस बॉडीज PA नाम देता हूँ मैं यहाँ पे और इस पे देता हूँ PB। तो यहाँ पे पहले तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और अगर वंस वी नो द फोर्स देन वी कैन राइट हियर द डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। So I can write here delta 1 is equal to PA, okay, then L over AE, okay, LA बोले और AA and EA, so like this, and PB LB and something like, so you can see here, and AB and EB, मतलब B for second assembly and first bar, तो दोनों के लिए। तो हमें यहाँ पे मोस्टली सारी चीज़ें गिवन रहती हैं, आसानी से हम लोगों के पास में अवेलेबल रहती है। लेंथ हमें पता होता है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी पता होता है, हमें एरिया भी पता होता है। सो लेंथ एरिया मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी हमें निकालना होगा। P निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है ये मैंने एक अलग वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो मैं यहाँ पे बेसिक ब्रीफ करूँगा इसको। तो ये जो है सबसे पहले आप
कहीं से एक एंड से क्रॉस सेक्शन ले लेंगे और वो पूरी बॉडी पे थ्रू आउट मूव करेगा। तो आप सपोज यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से खड़े होकर आपने इधर देखना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है P1। तो ये फोर्स उसके बाद में ये तब तक इस बॉडी पर इसका इफेक्ट रहेगा जब तक या तो मटेरियल चेंज नहीं हो जाता है, ओके मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर चेंज हो रहा है तो फिर वापस से स्ट्रेस आपको या डिफॉर्मेशन अगेन कैलकुलेट करना होगा, और या फिर इसका एरिया चेंज हो रहा है, ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये फोर्स तब तक डोमिनेंट रहेगा जब तक एरिया चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे जब सेकंड क्रॉस सेक्शन लोगे तो वो यहाँ पे लोगे। थर्ड कंडीशन ये वहाँ पे कोई तीसरा फोर्स इंट्रोड्यूस हो जाए। तो 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है आपकी ये या तो आपका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा हो, ओके या फिर आपका जो है मटेरियल चेंज हो रहा हो, एंड थर्ड है आपका कोई न्यू फोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा हो। तो न्यू फोर्स भी इस वाले सेक्शन पे इंट्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो आपको दोबारा से वहाँ पे डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उतने ही डिफॉर्मेशन में हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सपोज अगर ये आपकी रॉड है और ये सिंगल रॉड है, इसका एरिया सेम है, मटेरियल भी सेम है, लेकिन यहाँ से आपने एक नया फोर्स लगा दिया P2 और यहाँ पे P1, ओके और यहाँ पे P3 फोर्स लग रहा है। तो सपोज इस वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे Δ1 प्लस Δ2, ओके इस वाले पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए। अब यहाँ पे 2 पार्ट हो चुके हैं, या फिर मैं बोलूँ कि लाइक दिस, ओके तो इस तरीके से हम लोग दो पार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपको देखने में जो है क्रॉस सेक्शन तो सेम है लेकिन नया फोर्स इंट्रोड्यूस हो चुका है। नए फोर्स के इंट्रोडक्शन के कारण डिफॉर्मेशन वेरी करने लगेगा, तो हमें वहाँ पे डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना होगा, ओके तो ये बेसिकली 2 मेंबर हो चुके हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे 3 कंडीशन होती हैं जहाँ पे आप लोगों को डेल्टा के लिए नया कंसिडरेशन लेना होता है, ओके सो आई राइट हियर डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2। अब P1 कितना होगा, अब इस वाले PA, अब मैंने बोला इस पोर्शन में जो फोर्स पास हो रहा है PA है, तो PA कितना हो जाएगा, ये बेसिकली P1 इज इक्वल टू PA, ओके ये PA जो है P1 होगा, क्योंकि अब जब आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक जब आप मूव कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी फोर्स नहीं है। जब आप इस वाले सेक्शन पे आ रहे हो तब ये नया फोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये जो नया फोर्स है इसको हम चाहें किसी भी बॉडी में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग मैं फोर्स को इस तरीके से दिखाऊं या फिर इसी फोर्स को मैं ऐसे दिखाऊं, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। तो PA हुआ। अब हम आते हैं सेकंड क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पे कंसीडर किया, तो यहाँ पे मैं वापस से इस वाली साइड के सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम करूंगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ओके टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये सारा अब यहाँ पे P1 लग रहा है एंड इसी साइड में P2 फोर्स भी लग रहा है, तो यहाँ पे जो इस वाली सेक्शन पे नेट फोर्स हो जाएगा ये होगा P1 प्लस P2 एंड P1 प्लस P2 नथिंग बट द PB, ओके PB, ये PB हो जाएगा, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू PB। तो इस वाले मेंबर में PB फोर्स आएगा। अब आप देखो बेसिकली जब आप इस बॉडी को देखते हो तो आपको स्टैटिक एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, ये सारा स्टैटिक एनालिसिस होता है सॉल्व में। तो ये समीशन fx शुड बी 0, सिग्मा fx इसका 0 रहेगा। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे समीशन fx का मतलब है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी 0 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन fx, ओके तो इसका मतलब है अगर ये वाला फोर्स P1 है, सपोज ये हमने पॉजिटिव लिया एंड दिस साइड वी आर टेकिंग नेगेटिव, then the P1 and this is also going this leftward, so P1 plus P2 and is equal to P, या मैं लिखूं यहाँ पे माइनस P3 क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इज इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन हैव्स टू बी सेटिस्फाइड, सो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P3, ओके हियर। सो यू कैन सी हियर P1 प्लस P2 इज इक्वल टू PB। तो मैं इस वाली बॉडी पे जो लगने वाला जो फोर्स है बेसिकली दैट इज द PB एंड दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2। बट अगर मैं सेक्शन यहाँ से ले रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट इस पूरे बॉडी पे यहाँ से जब आप इधर से मूव कर रहे हो इस साइड में तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है P3, इसके यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट आप जो है लास्ट वाले जो क्रॉस सेक्शंस होते हैं उसमें जो लास्ट में फोर्स रहता है वो ही पूरी बॉडी में फ्लो करता है। तो ये सीधे यहाँ से PB इज इक्वल टू P3 आ जाएगा, ओके तो ये एक केस था हमारा। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको तो आप इसमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो। और इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी आगे करने वाला हूँ, तो उसमें हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली प्रॉब्लम है
डिफॉर्मेशन इन वेरिंग डिफॉर्मेशन बार ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। ओके, तो वो आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दूँ मैं इलोंगेशन ऑफ बार में। अगर आपको जो है असेंबली बॉडी कुछ इस तरीके से दी हुई है लाइक ओके, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी बना दूँ एंड ये यहाँ पे फिक्स्ड है, किसी अटैच है किसी बॉडी से, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है P। तो मैं इसको या तो इस तरीके से दिखा दूँ या फिर यहाँ पे भी एक फोर्स है P और इस फोर्स को इस तरीके से दिखा दूँ। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। So P force, because P force is passing and that P force in this case is actually the reactive force, reaction. Okay, या फिर मैं बोलूँ एक सिंपल बॉडी, एक सिंपल बार है जिसमें P फोर्स लग रहा है और P फोर्स फ्लो कर रहा है। सो दिस डायग्राम अगेन कैन बी सीन लाइक दिस। सो यहाँ पे फिक्स है और ये कोई बार है और यहाँ से इसको P फोर्स से हम लोग पुल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों बॉडी बोथ आर द सेम फॉर एनालिसिस। एंड इसको अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये P फोर्स इस तरीके से लग रहा है और यहाँ पे जो है सपोज एनी अननोन फोर्स दैट इज द सपोज रिएक्शन आर रिएक्टिव फोर्स, और वो कुछ इस तरीके से लग रहा है। या फिर डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द समीशन Fx। ओके, तो लेट्स से द अननोन फोर्सेस आर, सो अकॉर्डिंग टू Fx शुड बी 0 फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। लाइक सारी की सारी जो बॉडी हैं तो उसमें हम लोग समीशन Fx 0 जरूर चेक कर लेते हैं, और ये होता ही होता है क्योंकि हम लोग स्टैटिक एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो P माइनस आर इज इक्वल टू 0, सो P इज इक्वल टू आर। तो ये रिएक्टिव फोर्स है बेसिकली। इस बॉडी को अगर मैं ऐसा डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है या इस तरीके से दिया हुआ है, सो बोथ विल बी सेम। ओके, तो दूसरी चीज़ है यहाँ पे जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें समीशन Fx शुड बी 0। मतलब अगर कोई सपोज ये बॉडी है, इस पे यहाँ पे P1 फोर्स लग रहा है, इधर यहाँ P2 है और ये P3 फोर्स लग रहा है और ये P4 फोर्स है। सो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर फोर्सेस शुड बी 0। सो इट मीन्स समीशन Fx शुड बी 0। मतलब अगर मैं इसको एल्जेब्रिकली सम करूं लाइक P1, अगर मैंने ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया एंड दिस आई हैव टेकन नेगेटिव, सो ऑल द पॉजिटिव शुड बी एडेड। सो P1 प्लस P2 लाइक दिस P1, so I write here P1 plus P2 plus P3, P1 plus P2 plus P3 all going this side and minus P4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाती है, वो हमें चेक करके। तो ये सब का एल्जेब्रिक सम आप जब ये देखेंगे, सपोज ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, सो 2 3 5 ओके एंड प्लस 4 7, सो दैट शुड बी द 7। तो इस तरीके से होगा। ओके, तो इसमें ऑलमोस्ट सारा का सारा कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है इसमें। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे जो है, या तो आपको अगर कुछ सिंपल क्वेश्चन देगा तो ये एरिया आपको गिवन होगा, स्ट्रेस निकालना होगा, आपको फोर्स कैलकुलेट करना रहेगा सारे के सारे सेगमेंट में। ओके, तो जो है फोर्स एरिया आपको जो है स्ट्रेस कैलकुलेट करना रहेगा। ओके, पहले फोर्स कैलकुलेट करोगे, देन आफ्टर यू हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेस, या फिर आप डिफॉर्मेशन आपको निकालना होगा पूरी बॉडी में, इंडिविजुअल मेंबर में। ओके, तो ये आप देख रहे हो, किसी में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, किसी में एलोंगेशन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ स्ट्रेस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक